जो राहु है वो हमारा इस लाइफ का पर्पज़ है, वो फ्यूचर को डिनोट करता है, जो काम कर्म हम इस जन्म में करेंगे, जिस एरिया में हम काम करेंगे जिसमें हमने पहले नहीं किया है, जो भी सोल की प्लानिंग है उसके हिसाब से हम अपने कार्मिक एक्सेस होती है राहु एंड केतु की। हर प्लैनेट बेसिकली हमारा कार्मिक रिलेशन दिखाता है, जहाँ पे हमारे पेंडिंग कर्मास हैं, लेसन्स हैं या गिफ्ट्स हैं, जो भी अच्छा बुरा हमें इस जन्म में भोगना है। सो राहु इज पर्पस ऑफ योर लाइफ, ही इज शिवा, ही इज कॉन्शियसनेस। और जो केतु है वो आपने जितनी भी लाइफ जन्म लिए हैं उसमें आपने जो जो चीज़ें करी हैं, तो आपकी जो स्किल्स डेवलप हो गई हैं, सोल की क्वालिटीज़ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, वो आपकी जो ताकत है वो केतु है। इसे आप समझिए शक्ति की तरफ। तो जब हमें शिवा की तरफ, लाइफ पर्पस राहु की तरफ बढ़ना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शक्ति की। इसे ही कुंडली अवेकनिंग भी कह सकते हैं हम, कि जब हम शक्ति से जुड़ के शिवा की तरफ, जब हमारी एनर्जी मूलाधार से बढ़ेगी। सो बेसिकली आपको इन शॉर्ट क्या करना है कि जिस हाउस में आपका राहु है वो हाउस जो जो रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ें आपको इस लाइफ में करनी है, और जिस हाउस में केतु है उस चीज़ से रिलेटेड आपने काफ़ी काम करे हैं, थोड़ा बहुत कुछ बच गया है, वो इसमें आप कंप्लीट करके वहाँ से केतु आपको डिटैच कर देगा और आपको बढ़ना है राहु की तरफ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पहले ये जरूर जान लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, राहु क्या है, पर्पस तो बताता है, बट अगर ये आपका राहु बैलेंस नहीं है, जो किसे पता चलेगा जुपिटर से, तो वो मैं बिना बर्थ चार्ट देखे नहीं बता सकती। तो अगर आपका राहु सही है, मतलब जुपिटर अगर अच्छा है, तो वो राहु को कंट्रोल में रखेगा। जुपिटर हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना, या गुरु जो ज्ञान होता है ना कि हमारी चेतना कैसी है, चेतना दिखाता है। तो अगर वो बैलेंस नहीं है, मान लो जुपिटर अच्छा नहीं है चार्ट में, तो वो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं कि हमें वहाँ पे भ्रम, इल्यूजन, ऑब्सेसिवनेस दे देगा। अदरवाइज बैलेंस रह के वो हम अपना पर्पस फुलफिल कर पाएंगे। सो अभी मैं आपको पर्पस बताऊंगी, बट आपका राहु कैसा है, नहीं है, उसको बैलेंस करना है, उसके क्या नेगेटिव साइंस है, वो मैं फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी, अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो, जो अगर आप कॉमेंट्स में बोलेंगे तो। सो अभी हम शुरू करते हैं। 9th हाउस, 9th हाउस में अगर राहु है और केतु अगर आपके 3rd हाउस में है, तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ये राम जी की कुंडली में भी था, बाकी और प्लैनेट्स भी उनके एग्जॉल्टेड थे, पर उनकी राहु केतु की एक्सिस यही थी कि उनका राहु 9th हाउस में था, जो धर्म का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का धर्म का घर है, और 3rd हाउस इज केतु कम्युनिकेशन का। सो 3rd हाउस में केतु है, तो इस इंसान के पास गिफ्ट होता है कम्युनिकेशन का, वो इसकी पावर है। सो इस इंसान को अपना थॉट चक्र बैलेंस करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करना चाहिए, और उन कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करके उन्हें स्पिरिचुअलिटी बांटनी चाहिए, क्योंकि 9th हाउस राहु आपको बाय बर्थ फिलोसफर, टीचर बनाता है। ये आपका नेचुरल गिफ्ट है, आपके पास डिवाइन विजडम है, और उसको आपको शेयर करना है 3rd हाउस के कम्युनिकेशन को यूज़ करके। जो आजकल आप 3rd हाउस कम्युनिकेशन इज अबाउट डिजिटल कम्युनिकेशन ऑल्सो, जैसे अभी मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू बात कर रही हूँ। तो जिनके भी 9th हाउस में राहु है, उन लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल विजडम लेनी चाहिए, अपने रिलीजन से, प्रिंसिपल से, उनका गुरुओं के ज्ञान से जुड़ना चाहिए। और इन लाइफ इनका ये पर्पस भी होता है, ये बांटने के अलावा, कि पास में 3rd हाउस में इन्होंने बहुत काम किया है, जहाँ पे खुद की नॉलेज, खुद का डेटा क्रिएट किया, लॉजिक्स बनाए, गैदर किया इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से। तो इस लाइफ में क्या है कि इनको ये भी सीखना है कि हर चीज़ लॉजिक नहीं होती, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ों पे हम अपने एफर्ट से भी वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ों पे हमें फेथ रखना चाहिए, जो चीज़ें हमारी समझ के बाहर हैं, तो वहाँ पे फेथ लाना चाहिए। और इस एक्सेस को बैलेंस कैसे करना चाहिए इंसान को, कि ना तो सिर्फ भगवान भरोसे रहना है, ना खुद के एफर्ट के ऊपर रहना है, वो उनके बीच का बैलेंस, कि अपना एफर्ट दो और उसके बाद कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती वहाँ पे फेथ रखना चाहिए कि वो वैसे ही होंगे जैसे नियति ने डिसाइड किया। अब हम बात करते हैं, अगर राहु आपके 10th हाउस में है और केतु आपके 4th हाउस में ओके, अगर आपके राहु 10th हाउस में है और केतु 4th हाउस में है, तो यहाँ पर इस लाइफ में इस सोल का पर्पस है 10th हाउस इज अबाउट योर कर्मा, निष्काम कर्मा, पब्लिक इमेज, नेम, फेम।
तो इन लोगों का बहुत बड़ी पब्लिक डेस्टिनी बन सकती है। ऑफ कोर्स ये आपके बाकी प्लैनेट्स पे भी डिवाइन क्या हो रहा है बाकी प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करता है। बट अगर ये इंसान इसके बाकी प्लैनेट चार्ट में अच्छे हैं, जुपिटर अच्छा है और चीज़ें अच्छी हैं, तो इस इंसान को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना चाहिए। क्योंकि 4th हाउस में केतु है तो पास में अपने घर के आसपास उसमें बहुत कंफर्ट जोन में रहा है, तो अब इस लाइफ में उसको घर से दूर जाके या अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, फैमिली को ना करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और इस चीज़ को करने में उसकी स्ट्रेंथ कैसे, केतु जो उसकी फैमिली है, होम है, मदर है, तो उसको अपनी मदर से रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्शन रखना चाहिए, अपनी फैमिली लाइफ, वाइफ वगैरह इन सब से उनके घर में माहौल शांत होगा, अच्छा होगा, तभी तो इंसान करियर पे फोकस करेगा। तो उसको बैलेंस करके उस एनर्जी से जुड़ते हुए अपने करियर पे फोकस करना है और पब्लिक के लिए कुछ करना है। अगर ये इंसान कोई ऐसा काम करता है जो इसका बिजनेस तो है पर जो पब्लिक बड़े स्केल पे लार्ज पब्लिक को फायदा पहुंचा रहा है, तो वो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ओपरा विनफ्री जो है उनका है सेम कॉम्बिनेशन। तो ऐसे इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 10th हाउस में राहु है, तो जिस भी हाउस में होता है वो उसके पीछे ऑब्सेशन दे देता है। तो बीच बीच में आपको अपने सेल्फ केयर के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालते रहना चाहिए। वर्क के पीछे पागल नहीं होना है, बट आपको कोई ऐसा करियर चुनना चाहिए जो आपको पब्लिक में नेम, फेम, इज्जत और लार्ज स्केल पे आप पब्लिक से जुड़ के ऐसा कोई काम कर सकें। अगर हम बात करते हैं, अगर आपके 11th हाउस में राहु है और केतु 5th हाउस में है, तो ये क्या है कि जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया 5th हाउस वालों को लाइमलाइट में आना चाहिए, ये उसका अपोजिट है। ऐसे लोगों को खुद पे फोकस नहीं करके अपनी ऐसे कोज से जुड़ना चाहिए जो ह्यूमैनिटेरियन कोज है, सोशल कोज है, जहाँ पे आपको लार्ज ग्रुप में लोगों के साथ मिलकर एज ए टीम प्लेयर काम करना है। महात्मा गांधी एक इसका एग्जाम्पल है। और इसमें आपकी केतु की स्ट्रेंथ आप यूज कर सकते हो जो है आपका आर्टिस्टिक, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। सो ऐसे इंसान अगर कुछ टेक्निकल स्किल्स यूज करके ऑनलाइन मीडिया में आके वहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे कॉमन लोगों के लिए, ऐसे सोशल कोज के लिए अगर काम करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे महात्मा गांधी हैं, लोगों के लिए जुड़ के और उन्होंने कितने पीसफुली काम किया। सो ऐसे ही जो 11th हाउस में राहु है, ये क्या देता है, गेन का हाउस है। तो इसमें क्या है कि अगर राहु अच्छे से प्लेस नहीं है ना, तो क्या है कि वो सेल्फलेस होके सोसाइटी के बजाय करने के अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, सेल्फिश भी बना देता है। तो हमें एक चेक रखना है, ये बैलेंस करना है, इट्स अबाउट सेल्फ और सेल्फलेस। तो आपको अपने बारे में ही नहीं सोचना है, अपना ध्यान रख के सबकी काम करने की तरफ आपको अपनी लाइफ डिवोट करनी चाहिए। कोई भी ऐसा आप काम करेंगे जहाँ पे आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो, तो आपकी इस एक्सेस का पर्पस फुलफिल होगा, क्योंकि आपने पास में अपने ऊपर तो बहुत काम किया है। अब आपको उन्हीं टैलेंट्स को, गिफ्ट्स को यूज करके सोसाइटी के लिए एक बड़े स्केल पे कुछ करना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहु अगर आपके 12th हाउस में है और केतु आपके 6th हाउस में है। तो केतु 6th हाउस में है तो पास में इस इंसान ने बहुत रूटीन वर्क किया, मंडेन टास्क, उसके अलावा सोचा ही नहीं। इसके अलावा भी जिंदगी है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भगवान के बारे में, या कुछ भी, सिर्फ रोज अपना जॉब करता रहा, खाना वाना, जो नॉर्मल एक लाइफ होती है वो। अब 12th हाउस है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का, तो ऐसे इंसान को इस लाइफ में ये सोचना चाहिए कि उसके पास स्किल्स हैं, उसने इतना नॉर्मल लाइफ की चीज़ें बहुत फास्ट करनी आएंगी क्योंकि उसने पास में बहुत काम करा उस चीज़ पे। अगर मेरे को एक काम करने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो क्या पता इस इंसान ने उसी चीज़ को इतने अच्छे से परफेक्ट कर लिया था पास्ट लाइफ में, वो 2 घंटे में कर सकता है। शायद मुकेश अंबानी जी के भी यही कॉम्बिनेशन है कि उसने लोगों की डेली लाइफ के इतने सोल्यूशन, हर चीज़ में उनका प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, तो बिजनेसमैन भी बने हुए। शायद स्वामी विवेकानंद जी का ये कॉम्बिनेशन है कि 12th हाउस आपको स्पिरिचुअल हीलिंग एबिलिटीज़ देता है, स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का है। तो ऐसे इंसान विदेश में जा सकते हैं। इनको याद रखना चाहिए कि इनके पास हीलिंग का गिफ्ट है। तो ये साइकिक रीडर्स अच्छे हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। तो इनको मटीरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए। मटीरियल लाइफ इनकी स्ट्रेंथ है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके आम जनता के लिए लार्ज स्केल पे, मान लो इन लोगों का
बहुत अच्छा इनको वीडियोस बनाना, एडिट करना, तो ये वहाँ पर उस चीज़ को यूज़ करके अपनी वीडियो बनाए स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हीलिंग के बारे में, या जहाँ पे भी समाज का कल्याण हो रहा है, तो ये उनको बहुत हेल्प करेगा। मेन बेसिकली ये हीलिंग का हाउस है स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, तो इनमें हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से इनको अच्छा डॉक्टर, स्पिरिचुअल हीलर या फिजिशियन कुछ भी वो बन सकते हैं, उस चीज़ का उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक या नॉर्मल मंडेन टास्क में तो इन्वॉल्व नहीं है, इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, अपने लिए आइसोलेटेड टाइम निकालना चाहिए। कोई ऐसा काम करें जिसमें इनको रोज़ ऑफिस आना जाना या वो नहीं करना पड़ा, मतलब इनके बिना भी वो चीज़ रन हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइफ पर्पस, राहु इन ऑल डिफरेंट हाउसेस। गाइस, मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मैं दिल से दुआ करती हूँ जो भी इंसान इस वीडियो तक पहुँचता है ये उसी तक पहुँचे जिसको सही में इस टाइम पे कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, तो ये उसकी हेल्प करेगा। अक्सर लोगों को लाइफ में मुझे तो बहुत आता था और मैंने इसके लिए रीडिंग मिली कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। ये एक मेन लाइफ पर्पस है जिसके अराउंड आपकी लाइफ घूमेगी, बट इसके अलावा भी हमारे बहुत पर्पस होते हैं। हमारे अलग अलग रिलेशनशिप्स में भी कर्मा होते हैं, तो वो आपके मून से, सन से, आपका असेंडेंट क्या है, लगन क्या है, उससे भी पता चलता है। तो उनकी भी वीडियो मैं कोशिश करूँगी अगर मैं बना पाऊँ सारे साइंस के लिए, वो मैं तभी बनाऊंगी अगर आप इस वीडियो पे मुझे ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा, क्योंकि इतनी मेहनत करना, इतने साइन, मैंने अपने साइन के बारे में मालूम किया था, बट इसके लिए मुझे इतने सालों की मेहनत, रिसर्च, जो एक्चुअल में चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर वो चीज़ लगा कर देखते हैं ना, तभी मैं वो चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैं नहीं चाहती कि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह कोई मिसगाइड हो। एंड आई एम श्योर आप कहीं पे भी लाइफ पर्पस रीडिंग लेंगे 10-15 हज़ार से नीचे नहीं होती जो अच्छे लोग करते हैं, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी नहीं। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है, मुझे लगता है ये बहुत बेनिफिशियल होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा और जानना है तो मैं सोचूंगी कि नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना सकते हैं कि आपका लगन या राइजिंग असेंडेंट क्या है, क्योंकि हर असेंडेंट का भी एक लाइफ पर्पस होता है। जब सारी कीज़ आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आप अपना ये लाइफ पर्पस फुलफिल करेंगे, या इसके अलावा भी आपका क्या पेंडिंग कर्मा है। मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लो किसी के राहु 9th हाउस में है, केतु 3rd हाउस में है, तो हमें इतना पता है कि इस इंसान को स्पिरिचुअलिटी बांटनी है, रिलीजन, धर्म, फिलॉसफी, ऐसा टीचर बनना है कम्युनिकेशन को यूज़ करके। और इसी इंसान का अगर मान लो एरीज असेंडेंट है, एरीज लगन है, तो इस लाइफ में उनकी सोल का ये पर्पस भी होता है कि उन्हें अपने ऊपर काम करना है। अपने, उन्होंने पास में लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए होते हैं, इस जन्म में उन्हें जो करना है, उन्हें लोगों को इंस्पायर करना है डिवाइन आइडिया से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। सोचो ये कितना कनेक्टेड है और कितना सेंस बनाता है ना। जो इंसान जिसको स्पिरिचुअलिटी बांटनी है, कम्युनिकेशन को यूज़ करे, मतलब ऑनलाइन मीडिया है, बुक लिख के, राइटिंग, कुछ भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही है सब कुछ, और उसका लाइफ पर्पस मतलब असेंडेंट से भी ये चीज़ निकल कर आ रही है कि उसको दूसरे लोगों को, एरीज अबाउट इंस्पायरिंग, मार्स की एनर्जी है, और किस चीज़ से रिलेटेड इंस्पायर करना है, स्पिरिचुअलिटी, ताकि लोग अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उसको करते हुए एक हायर सेल्फ से जुड़े। तो ये भी देखो उसके पर्पस में कैसे फिट बैठ रहा है। तो क्योंकि उसको लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको पता है कि भाई तुझे सेल्फिश फील करा रहे हैं तो नहीं फील करना, गिल्ट फील नहीं करना। तुझे इस जन्म में पर्पस इसलिए सोल ने चूज किया है कि इस जन्म में वो अपने ऊपर काम करे, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाए, उसको जो अच्छा लगता है उसे वो फॉलो करे, क्योंकि पास्ट में उसने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, कुछ भी चीज़ को लेके। तो इस जन्म में वो इंसान उसके लिए स्टेप लेगा और फिर अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बांटना, स्पिरिचुअल टीचर बनना, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। It's not common where in your family everybody is engineer, doctor, everything. बट ये तुम्हारी सोल है, तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो एस्ट्रोलॉजी को ऐसे यूज़ करो अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए। अगर मान लो जितना भी ये वीडियो देखा है किसी का लाइफ पर्पस है राहु 1st हाउस में है, तो उस इंसान को दूसरे सेल्फिश बोलेंगे, बट उसका पर्पस है ये सोल का कि उसने रिलेशनशिप्स में तो बहुत रहा है, उसने अपनी खुद की पर्सनैलिटी नहीं बनाई है, खुद के ऊपर काम नहीं करा। तो इस लाइफ पर्पस रीडिंग से आई एम श्योर हर किसी को बहुत क्लैरिटी
मिलेगी। और मेक श्योर आपकी जो भी एक्सेस है, जैसे 1 और 7 की एक्सेस है, जहाँ पे भी राहु है उसके 180 डिग्री अपोजिट पे केतु होगा, उसको आपको बैलेंस करना है। क्योंकि एट द एंड क्या है, ये हमें ना पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना, हमें प्रेजेंट में रहना है। तो हमें ना तो केतु की एक्सेस की तरफ रहना है, वो हमारा कंफर्ट जोन है, ना हमें राहु में ऑब्सेसिवली पागल हो जाना है, हमें बीच में रहना है। तो जैसे मान लो 4-10 की एक्सेस है, उस इंसान को वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है और ऑफिस भी, ऑफिस और घर दोनों को बैलेंस करना है, ना तो घर के पीछे पागल होना है ना ऑफिस के पीछे। तो ऐसे हर एक्सेस में आपको बैलेंस करते हुए चलना है। सो यहीं पर मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और देखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चेक करना आपका लाइफ पर्पस क्या है और कैसे आप इससे रिलेट कर पाते हो। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। बाय।